हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के प्रश्न क्रमांक 5वां के ख का पहला जो है सॉल्यूशन देखेंगे। यह जो है इस प्रश्न में जो है 5वां के ख में आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो है 3 कवियों में से किसी एक कवि का जो है जीवन परिचय दीजिए। ठीक है ना। तो इसमें हमने जो है 3 कवियों को जो है गेस किया है। इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है ये 3 नंबर अवश्य से मिल जाएगा। इसमें सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं और महादेवी वर्मा है। ठीक है ना। इन तीनों लोगों का जो है अगर आप लोग जो है जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है जीवन परिचय आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सूरदास का जीवन परिचय, और इसके पहले हमने गद्य में जो है 3 कवियों का जो है जीवन परिचय बता चुका है। एक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इन तीनों लोगों का आप लोग अगर जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो गद्य का काम चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो देखिए, जीवन परिचय कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि, सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि। ठीक है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाले एक सड़क के पास स्थित रूनकता नामक गांव में हुआ था। देखिए दोस्तों, इन सबों के जन्म स्थान या जो है माता पिता का नाम जो दिया गया है, किसी में जो है किसी में जो है एकदम सत्य है, नहीं तो जो है सब अनुमानित है। और अनुमानित है इसलिए जो है किसी किताब में कुछ और मिलता है और किसी किताब में कुछ और मिलता है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो है घबराइएगा नहीं। ठीक है ना। जो लिख देगा जिस किताब से उसी का जो है सही मान लिया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है। अब कई जगह आपको जो है इसके अलावा दूसरा सन भी मिल सकता है। ठीक है ना। लेकिन यही जो है कई किताबों में दिया है। ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसी को जो है सही मानेंगे। ठीक है। तो रूनकता नामक गांव में हुआ था भाई। अब हम लोग जो है इनके सूरदास जी का जो है जीवन परिचय में रटना नहीं है, इसको समझना है। अच्छे तरीके से समझिए कि क्या कहानी है। विशेष रूप से इनके जो है क्या नाम याद होना चाहिए। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कब हुआ था, इसके माता पिता का क्या नाम है और इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और इनकी रचना कैसे है। बस इतना ही जो है जान लेना है इसमें। ठीक है। तो रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। पिता का नाम पंडित रामदास था। ठीक है ना। पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। अब सूरदास जन्म से ही अंधे थे यह विद्वानों में मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि इन्होंने जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनमोहक, इतना मनोहारिक जो है वर्णन किया है जो कि बिना देखे जो है संभव नहीं है। ठीक है ना। वर्णन किया है जो बिना देखे हो ही नहीं सकता, जो बिना देखे संभव ही नहीं है। ठीक है ना। इतना मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है ना। संभव नहीं हो सकता। ये बाद में अंधे हुए होंगे तो इसे जो है अतः संभवतः ये बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है ना। अतः संभवतः ये जो है क्या होंगे, बाद में अंधे हुए होंगे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की बाल लीलाओं का गान किया करते थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ठीक है ना। और जो है क्या करते थे, गौ घाट के में रहकर विनय और कृष्ण की बाल लीलाओं का जो है क्या करते थे, गान किया करते थे, गाते थे। ठीक है। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित माने स्वयं लिखा हुआ, ठीक है ना, पद का गाकर जो है सुनाया। इन्होंने जो है वल्लभाचार्य जी को स्वरचित जो है पद गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य जी ने जो है क्या किया, तो वल्लभाचार्य जी ने जो है सुनाया, तभी से इनके जो है वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए। तभी से जो है ब्रह्माचार्य जी जो है क्या वल्लभाचार्य है
वल्लभाचार्य जी जो है क्या हो गए, कबीरदास जी के गुरु बन गए। ठीक है ना। उसके बाद से जो है वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण की लीलाओं का गान करने के सुझाव दिए। यानी कि वल्लभाचार्य जी ने जो है क्या किया, कहा कि भाई अब तुम कृष्ण के खाली गाना गाओ। ठीक है ना। बकीवा जो है सबको छोड़ दो। अब ये जो है क्या करने लगे, कृष्ण जी के गाना गाने लगे। ठीक है। सुझाव दिए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे, गाना गाने लगे। तब जो है वल्लभाचार्य जी ने इनको श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। अब जो है वल्लभाचार्य जी ने कहे कि बाबू श्री कृष्ण जी के जो है जीवन का जो है गान करते रहो, और जो है ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है इसमें जो है अब कीर्तन कराते रहो। अब हम जो है चलते हैं। ठीक है ना। सूरदास जी जो है विवाहित थे, माने विवाह हुआ था इनका। ठीक है ना। तो बाद में जो है ये विरक्ति हो गए। ठीक है ना। विरक्ति तो भाई कहा गया है कि ये बचपन से ही विरक्त थे, लेकिन फिर भी विवाह हुआ था और उसके बाद से कुछ दिन रहे परिवार के साथ, उसके बाद से फिर विरक्त हो गए। फिर जो है परिवार का इन्होंने त्याग कर दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे, अपने परिवार के साथ ही रहते थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था, ऐसा जो है कहा जाता है। ठीक है ना। कि इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। इनकी कृति एवं रचनाएं देख लीजिए। तो इनकी कृति भाई पूछता है कि किसी एक कृति का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो आप लोगों को इन तीनों में से किसी एक का भी लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस पे 1 नंबर मिलना है तो इसलिए इस पे 1 नंबर मिल जाएगा। एक रचना का नाम लिख देंगे तो। ठीक है दोस्तों। तो एक बार जो है कहानी को फिर देख लेते हैं, फिर सुन लेते हैं। ठीक है। तो आइए। सूरदास जीवन परिचय। कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाले एक सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव को मानते हैं। पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। क्यों मतभेद है भाई? क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक वर्णन किया है जो बिना देखे हो ही नहीं सकता। अतः संभवतः ये जो है बाद में अंधे हुए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इसीलिए सस्पिशन है। ठीक है ना। ये जो है बचपन से ही विरक्त हो गए थे और ये जो है गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की बाल लीलाओं का गान किया करते थे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया, तभी से इनके वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए। वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण की लीलाओं का गान करने के सुझाव दिए और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। तब वल्लभाचार्य जी ने इनको श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया था। ठीक है। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। इनकी मृत्यु सन 1584 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। और इनकी कृति देख लेते हैं। तो कृति में सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी इनकी जो है प्रमुख कृति है। तो दोस्तों इस जो है जीवन परिचय को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले जीवन परिचय के साथ, यानी कि तुलसीदास के जीवन परिचय लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।